जिस आदमी को आत्म सम्मान मिलता है उसके मतलब कौन कौन सी चीज उसके अंदर प्रबल हो जाती हैं। दृढ़ विश्वास पैदा करता है आत्म सम्मान। आत्म सम्मान क्या करता है? दृढ़ विश्वास नंबर 1। नंबर 2, जिम्मेदारियां कबूल करने की इच्छा पैदा करता है। नंबर 3, रिश्ते बेहतर बनाता है आत्म सम्मान। जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ इंसान जरूर जाएगा, तो रिश्ते भी मजबूत होंगे और जिंदगी में परिपूर्णता लाता है। नंबर 4, दूसरों की ज़रूरतों के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बना देता है आत्म सम्मान। जो इंसान सम्मान करेगा उसके प्रति आदमी समर्पण हो ही जाता है और देखभाल का नज़रिया भी बनाता है। नंबर 6, व्यक्ति को खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनाता है आत्म सम्मान। नंबर 7, आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने के लिए खुलापन लाता है। जब आत्म सम्मान मिलता है तो इंसान खुल के भी बोल जाता है। नंबर 7, कार्य करने की क्षमता और खतरा मोल लेने की योग्यता बढ़ाता है। वो जो काम करता है तब पता है तेरा परिवार रिश्तेदार तेरे साथ है, कोई दिक्कत आई तो भी संभाल लेंगे, तो वो खतरा भी मोल ले लेता है। नंबर 8, आदमी को प्रशंसा और निंदा का लेन देन चतुराई और सरलता के साथ करने में मदद करता। वो कभी हल्का फुल्का दिक्कत भी हो जाती क्योंकि उसके अंदर आत्मसम्मान होता है, तो वो उसकी हर बात गलत भी ठीक लगती है और वो चतुराई से पेश भी आ जाता है, हंस के हर बात को टाल देता है, ना को भी हाँ में बदल देता है। नंबर 9, ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी साख गंवाने के बजाय व्यापार में घाटा उठा लेता है, जो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वह अपनी साख को अनमोल मानता है। कई बार हम नंबर 10, कड़वा सच आत्मसम्मान के लिए हम बोल देते हैं, हमें पता होता है इससे घाटा होता है, ये सामने वाला हमारे को गलत कर रहा है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे कि जैसे मैं खड़ी हूँ और कोई मेरे को कुछ कह रहा है। और अगर हमारी बहू बेटियाँ भी खड़ी हैं तो मतलब हम उससे ठेस भले पहुँच जाए, हम उसके साथ झगड़ते नहीं, आत्मसम्मान को हमारे को ठेस ना पहुँच जाए, क्योंकि यूँ सोचें कि बहुएँ कहेंगी सास तो वहाँ भी लड़ती, वहाँ गए थे वहाँ भी, ये नहीं पता सामने वाले ने क्या। अपने आत्मसम्मान के लिए सहनशीलता दिखानी पड़ती है, इसलिए आत्मसम्मान हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों को कैसे पहचानें? ऐसे लोग कैसा व्यवहार करते हैं? कुछ सूची, कुछ लक्षण, उनके सारे लक्षण तो शामिल नहीं बता सकती मैं, लेकिन उनके कुछ संकेत जरूर दूंगी, सुनना ध्यान से। उनके कुछ लक्षण बताती हूँ। वे आम तौर पर गपबाज होते हैं, दूसरों की आलोचना करना उनका स्वभाव होता है और वे आलोचना इस तरह करते हैं मानो इस बात की प्रतियोगिता चल रही है। हंसी मजाक में दूसरे की आलोचना करना उनका काम है। वे अहंकारी और घमंडी होते हैं, जो दूसरे को के आत्मसमर्पण को गिराते हैं। उनकी आत्मसमर्पण दूसरे लोगों का आत्मसम्मान गिराने वाले लोग कैसे होते हैं? दूसरों की भावना को ठेस पहुंचाने वाले बता रही हूँ। ये वे लोग सब कुछ जानते हुए भी दिखावा करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग साथ उनके काम करने का बेहद मुश्किल होता है। वह खुद को ऊंचा साबित दिखाते हैं और दूसरे को नीचा, अपनी बात को ऊपर रखते हैं। वे आत्म केंद्रित और बंद दिमाग के होते हैं, बिल्कुल कुएं के मेंढक होते हैं, जो दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दूसरे का सम्मान नहीं बढ़ाते। वो कभी भी उन्हें इस फिराक में रहते कि इसको कैसे गिराएं, ये नहीं सोचते कि तुम अच्छा काम कैसे करो, बिल्कुल नहीं सोचते। वे
वे लगातार बहाने बनाते हैं, बहानेबाज होते हैं, दूसरे को गिराने वाले, दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले और नाकामयाबियों को स्वाभाविक साबित करने की कोशिश करते हैं। उनकी अच्छाई को बुराई में बदल देते हैं। वे कभी जिम्मेदारी कबूल ही नहीं करते। जिम्मेवारी का समय आता है तब वो पतली गली से निकल जाते हैं और हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहते, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अगर इंसान काम करता है और उसका मान ले वो काम करके उसको कोई नीचा दिखाता है तो उसको बता देना चाहिए मैं इतना करता हूँ, ठीक, मेरे को टोकने की ज़रूरत नहीं। तो भी मुंह पे उसका ऐसा थप्पड़ लगेगा, सोचता रह जाएगा। ये वो इंसान तभी पनपते हैं, वो ठेस पहुँचाने वाले, जब तक उन्हें कोई टोकने वाला नहीं मिलता। वो सबके मुंह में उंगली फेरते चलते हैं। वे भाग्यवादी नज़रिए वाले होते हैं। वे कभी पहल नहीं करते और घटनाओं को खुद घटित होने का इंतजार करते हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। दूसरे के नुकसान में वे खुश रहते हैं। वे स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं, जलते हैं दूसरे को देखकर। वे सकारात्मक आलोचना को भी स्वीकार नहीं करते और अपने बचाव में लगे रहते हैं, कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा दे। अकेले होने पर वे खुद को असहज और तकलीफ महसूस करते हैं। वो लोग अकेले ही नहीं रह सकते, नहीं तो इंसान एकांत को भी बहुत शांति से रहना पसंद करता है। काम किया तब तक काम किया, फिर अपने शांति से रहे। लेकिन उसको तो आलोचना से मतलब है। आलोचक कैसे होते हैं वो बात बता रही हूँ। अकेले होने पर तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करते हैं। उन्हें कोई गपशप उनकी चुगली सुनने वाला होना चाहिए। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अदब और सलीके की हदों को पार कर जाते हैं। उनकी भाषा पर कोई उनका कंट्रोल नहीं होता और वे अपनी सीमा का एहसास नहीं होता कि तुम कौन हो। ये वह नहीं समझ पाते कि तुम किस मुकाम पर क्या बोल रहे हो। बेहुदगी उनकी शुरू हो जाती है। सामाजिक जमावड़ों में मजाक आमतौर पर सुनाए जाते हैं। ये बहुत इंसान अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए वो आत्मसम्मान वाला इंसान एक कोना ढूंढने को मजबूर हो जाता है और उनके सच्चे दोस्त नहीं होते कोई, क्योंकि वे खुद सच्चे नहीं होते, जैसे को तैसा होता है। और वे ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में मालूम होता है कि पूरे नहीं कर पाएंगे। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले व्यक्ति चांद को बेचने का भी दावा कर सकते हैं। उनकी क्योंकि मुंह का लगाम है और वादा पूरा ना करने में उनकी साख गिर जाती है। उनका व्यवहार नासमझी और गलतियों पर से भरा होता है। वे पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर की तरफ घूमते रहते हैं। वे हमारे सबसे बड़ी शराफत से पेश आएंगे, लेकिन कल वे हमारा गला काट सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। वे लोगों को खुद को से दूर रखते हैं, अकेले रहना पसंद करेंगे। वो फिर बाद में दूसरे को नुकसान पहुंचा के खुद कर दिया साफ, फिर बोलते हैं हमें पता ही नहीं था क्या हो गया। वे तनुक मिजाजी होते हैं। उनका आत्मसम्मान छूते ही गहरा जाने वाली किस्म का होता है। जैसे कोई भी बात कहने पर वो अपने निजी तौर पर ले लेते, उनको कहा भी नहीं जाते। जैसे बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जो इंसान गलत करता है उसके मन में पहले ही आ जाता है कि ये हमारे बारे में कुछ करें, तो उन्हें कुछ कहा होगा, कुछ सोचा होगा। गलत करता है तभी गलत मन में आता है। इसलिए ये दो बताए हैं। आत्मसम्मान वाला व्यक्ति कैसा होता है और जिसका आत्मसम्मान नहीं होता वो कैसे होते हैं। दूसरे वो लोग आत्मसम्मान को गिराने वाले होते हैं, उनकी वो सेकंड परिभाषा है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, अच्छी बातें ग्रहण करें और जो बात आपके लायक नहीं है उनको अनसुना कर दें। भगवान ने कान इसीलिए दो दिए हैं कि एक से सुनो,
अच्छा लगे तो अमल करो, नहीं तो दूसरे से निकाल दो। तय की राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।